ब्रह्म पिशाच की कहानी की शुरुआत एक घने और सुनसान जंगल से होती है। रात का अंधेरा घिर चुका है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं पेड़ों के पत्तों को सरसराहट से भरी खौफनाक दवानी दे रही है। दूर से एक खंडहरनुमा हवेली की झलक दिखाई देती है, जो इस जंगल के बीचों बीच स्थित है। आसमान पर बादलों की हलचल और बीच बीच में कड़कती बिजली का प्रकाश उस हवेली के चारों ओर के माहौल को और भी भयावह बना रहा है। हवेली के दरवाजे पर एक युवक आरव खड़ा है। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिख रही है। वह एक पुरानी किताब के कुछ पन्ने हाथ में पकड़े हुए हैं। इन पन्नों पर प्राचीन समय का कोई श्राप लिखा है और इसके साथ एक रस्मी संकेत जो उसे यहाँ तक खींच लाया है। आरव का दोस्त साहिल कुछ दूरी पर खड़ा है। वह भी इस हवेली को देखता है, लेकिन उसकी आंखों में डर और संशय है। क्या तुम पागल हो गए हो आरव? लोग इस हवेली को श्रापित मानते हैं। कहते हैं यहाँ जो भी आया वापस कभी नहीं लौटा। साहिल की आवाज में डर साफ झलक रहा था। आरव ने अपनी किताब पर नजरें जमाए हुए कहा, इस किताब में जो लिखा है वो सच है। मुझे इस रहस्य को हल करना ही होगा। इसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। जैसे ही वे दोनों हवेली के भीतर कदम रखते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और हवेली का भारी भरकम दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर हर चीज पुरानी और धूल से भरी हुई है। चारों ओर अजीब सी सन्नाटा और घुटन का एहसास होता है। वे दोनों एक बड़े कक्ष में पहुंचते हैं, जहां एक प्राचीन पत्थर का ताबूत रखा हुआ है। ताबूत पर एक उकेरे गए चित्र और प्रतीक चिन्ह इस बात का संकेत देते हैं कि यह किसी ब्रह्म पिशाच का ठिकाना है, जो सदियों से यहाँ बंद है। आरव ने साहिल की ओर देखा। ये वही जगह है जहाँ वे श्राप शुरू हुआ था। हमें इसे खोलना होगा। साहिल कांपते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? आरव ने बिना कुछ कहे ताबूत के ढक्कन पर हाथ रखा और उसे खोलने की कोशिश की। ताबूत के खुलते ही अचानक एक तेज आवाज के साथ हवेली की दीवारों से अजीब सी गूंज उठने लगी। एक भयानक छाया धुएं की तरह बाहर निकली और पूरे कमरे में फैल गई। वह छाया आरव और साहिल के चारों ओर घूमने लगी। आरव ने डरते हुए साहिल की ओर देखा। ये क्या हो रहा है? ये तो ब्रह्म पिशाच है। अचानक से वह छाया आकार लेने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। कमरे में ठंड और बढ़ गई और तभी एक गहरे भारी ईश्वर में आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरे शिकार हो। दोस्तों, अगले एपिसोड में देखिए ब्रह्म पिशाच का रहस्य और आरव की कड़ी परीक्षा।